हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान सकें, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं तब तक उसको हम मान नहीं सकते, और जब तक परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सच्चाई को मानेंगे नहीं तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते और तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सच्चाई को जानना है, सच्चाई को मानना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। और इंसान परमेश्वर के वचन के ऊपर तभी विश्वास करता है जब वो सुनता है, और सुनने में ही विश्वास आता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो इंसान सुनता है उसको विश्वास आता है। लेकिन सुनना क्या है? आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गलत प्रचार सुनते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो वचन की जो तोड़ मरोड़ है, वचन में जो मिलावट है, उसको सुनते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे लोगों की, ऐसे सेवकों की बातें सुनते हैं और उनको लगता है ये वचन से है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि इंसान के जो जीवन में आता है वो सुनकर उसके ऊपर वैसा ही विश्वास कर लेता है, जबकि जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, जब तक इंसान को वो नहीं पता चलेगी तो वो इंसान परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चौकस रहो, क्या सुनते हो, और चौकस रहो, किस तरह से सुनते हो। सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सुनने के साथ साथ बाइबल को पढ़ना भी वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने सुना और उसके बाद क्या कभी बाइबल पढ़ा आपने कि आपने क्या सुना और क्या सीखा और क्या लिखा है बाइबल में? तो ये इंसान की जिम्मेवारी है कि जो वो सुनकर आता है उसको समझने के लिए उसको बाइबल से भी पढ़ना चाहिए। और देखो आज इस संसार में कितनी सारी झूठी शिक्षा है और कितना सारा झूठा इस संसार में ज्ञान है। और ये क्यों? क्योंकि इंसान सुनता है। लेकिन सुनने में तो इंसान बहुत कुछ सुनता है। सुनने में तो ये भी आया है कि प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे और 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहे? कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में वो भारत में आए थे, मतलब भारत देश में आए थे और वहीं पर आकर उन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। तो क्या ऐसा कभी आपने सुना है? क्या कभी ऐसा आपने जाना है कि ऐसा लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह भारत देश में आए थे? आपने कभी ऐसा नहीं सुना तो आपका मानना क्या है? आपको अगर कोई बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह तो 12 साल की उम्र के बाद और 30 साल की उम्र तक वो तो भारत देश में आए और वहीं पर आके उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया, वहीं पर आकर उन्होंने गुरुओं का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद फिर वापस चले गए, तो क्या ये सही बात है? अगर कोई आपको ऐसा सिखाए, ऐसा कोई बताए, तो आप क्या कहोगे उसको? तो देखो, इंसान ऐसी बात के ऊपर जल्दी विश्वास कर सकता है, लेकिन बाइबल में क्या ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में या उसके बाद कहाँ रहे, कहाँ गए, कहाँ पर सीखा और क्या किया? तो आज हम बाइबल से थोड़ा वही वचन देखेंगे और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 41 वचन को 41। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। तो देखो यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के हो गए तो पर्व मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मतलब मंदिर में गए, भवन में गए। सभी लोग आप बहुत ध्यान से इस वचन को पढ़ना बाद में कि वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में कुछ विद्वान लोगों के साथ बातें की और उनके साथ कुछ सवाल जवाब किए, और प्रभु यीशु मसीह की समझ से, प्रभु यीशु मसीह के सवालों से वो लोग, सुनने वाले लोग अचंभित हो गए। अरे इतनी
छोटी सी उम्र में इनके पास इतना सारा ज्ञान। खैर, आप इसको पढ़ना, पता चलेगा। और 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह जब जेरूशलम में गए तो उसके बाद ऐसा हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा इसका 51 51 2 का 51 लूका। तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रखीं। अभी देखो यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे, और 12 साल की उम्र में, फिर पढ़ूंगा, तब वह उनके साथ गया। किन के साथ गया? अपने माता पिता के साथ, मरियम के साथ गया, यूसुफ के साथ गया, और नासरत में आया। कहाँ पर जाकर बस गए प्रभु यीशु मसीह? नासरत में। नासरत में रहने लगे। नासरत में आया और उसके वश में रहा। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह 12 साल से लेकर प्रभु यीशु मसीह नासरत में बस गए। 12 साल के थे प्रभु यीशु मसीह, तो भी वो नासरत में चले गए मरियम के साथ, और वहीं पर वो रहने लगे। अभी प्रभु यीशु मसीह को नाजरी बोला जाता था। नाजरी क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो नाजरत में रहने वाले थे। नाजरत जो शहर था वहाँ पर रहते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को नाजरी बोला जाता है। जैसे मैं भारत देश का रहने वाला हूँ, भारत में मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, और लोग मुझे पंजाबी बोलेंगे। भारत कितना बड़ा देश है, कितनी सारी यहाँ पर राज्य हैं। उन राज्य में एक राज्य है भारत, पंजाब। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो ऐसे ही लोग मुझे पंजाबी जैसे बोलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह नाजरत में रहते थे, एक शहर था, तो प्रभु यीशु मसीह को नाजरी बोला गया। नाजरी प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि ये नाजरी है। नाजरत में रहने वाले को नाजरी बोला गया। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह भारत देश में आए थे। तो यहाँ से पता चलता है प्रभु यीशु मसीह भारत देश में नहीं आए थे, वो तो वहीं पर रुके। और प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो वो नाजरत शहर में रहे। लेकिन झूठी अफवाह के ऊपर, झूठी बात के ऊपर इंसान को बहुत जल्दी विश्वास आ जाता है। कैसे? एक बार ऐसा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले के साथ, पतरस के साथ, उसकी मौत के बारे में बात की। जब मौत के बारे में बात की, तो जब बात होने के बाद पतरस ने क्या किया, मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 20 वचन को। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरे पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? देखो, अभी यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि पतरस, तू तो अपनी पूरी उम्र में ही मरने वाला है, मतलब बूढ़ा हो जाएगा तब जाकर मरेगा। तो जब ये बात पतरस ने सुनी, तब पतरस ने यूहन्ना के बारे में पूछा, प्रभु, इसका क्या होगा? तो फिर लिखा है 22 में, यूहन्ना 21 का 22, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुझे इससे क्या भाई? मैं चाहूँ जब मैं दूसरी बार आने वाला हूँ तब तक इसको मैं पृथ्वी के ऊपर रख सकता हूँ, इसको मरने नहीं दूंगा। मैं चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ, इससे तुझे क्या, तू मेरे पीछे चल। तो फिर क्या हुआ? इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। देखो, ये बात फैल गई, कौन सी? कि ये चेला मरेगा नहीं। अब ये बात किसके साथ हुई थी? पतरस के साथ। तो इसका मतलब पतरस ने सभी को बताया होगा, अरे प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे ना, तब तक यूहन्ना जिंदा रहने वाला है, तब तक यूहन्ना मरेगा नहीं। लेकिन ऐसा लिखा है, तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। तो देखो, यहाँ पर साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा नहीं बोला था कि ये नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला था, यदि मैं चाहूँ तो ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो, इंसान है, वो ऐसी बात के ऊपर जल्दी विश्वास कर लेता है। सुनने में कुछ भी हो, आप घर में शांति के साथ बैठे हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर कुछ ऐसा बोला जाए कि वहाँ पर ऐसा हो गया, तभी आपको विश्वास आ जाएगा। तभी कुछ आपको ऐसा, हाँ ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। क्यों? सुनने से विश्वास आता है। तो लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में भारत देश में आए थे, और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, गुरुओं की वाणी को सुना और वहाँ से सीखा। ये सुना है आपने, लेकिन बाइबल से जाना आपने? तो बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में
अपने परिवार के साथ नाजरत में चले गए और लिखा है उनके वश में रहे, मतलब उनकी अधीनता में रहे। जो उस समय संसार में उनके माता पिता थे उनकी अधीनता में रहे, उनकी अधीनता में रहे और नाजरत में ही रहे। तो प्रभु यीशु मसीह भारत देश में नहीं आए थे। कोई क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है, उसको मत सुनो। अगर सुनते हो तो एक बार बाइबल से ज़रूर जानो क्या ये बात सही है। बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, तो लेकिन आपको देखना है, आपको जानना है कि यही कि 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह भारत नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह भारत कभी आए नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह भारत क्यों आते? क्या प्रभु यीशु मसीह भारत देश के लिए आए थे? तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, मैं तो इज़राइल के लिए आया हूँ, इज़राइल की जो खो चुकी भेड़ें उनके लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह इज़राइल को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में रहे, नाजरत में रहे, चाहे वो 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक का सफ़र था, चाहे प्रभु यीशु मसीह का बचपन से लेकर उनके 12 साल की उम्र का सफ़र था, वो इज़राइल में रहे, इज़राइल में ही अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे और जैसा परमेश्वर पिता ने बोला था वैसा ही वो जीवन जी कर गए और अपने माता पिता की अधीनता में रहे। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।